इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और अगर आप देखें तो बिना किसी भेदभाव के जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे देश का कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो सबको एक बराबर दिया जा रहा है। और डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप देखें तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह डेवलपमेंट जहां जो कमियां हैं उसको करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो इतने सालों तक कुछ जिले, कुछ ब्लॉक जो राष्ट्रीय मानक है उससे बहुत पीछे रह गए, उसमें आपका जिला भी आता है। ऐसे 116-17 जिले पूरे देश में हम लोग छाटे थे कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के रूप में, कि यहाँ पर ये जिले राष्ट्रीय मानक से शिक्षा के क्षेत्र, उसके 30-40 पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स पे हम लोग को भी भारत सरकार का मंत्री होने के नाते कई स्टेटों में जाना पड़ा जहाँ पर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट था। तो प्रधानमंत्री पीएमओ खुद उसकी मॉनिटरिंग करता है कि जितना कम से कम जो देश का डाटा है उस डाटा के मुकाबले वो भी जिले और वो भी ब्लॉक आ जाए, ऐसा प्रयास प्रधानमंत्री जी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के रूप में, फिर स्पेशल ब्लॉक के रूप में हम लोग कर रहे हैं, ताकि सबको बराबर उसका लाभ मिले। जहां तक स्वास्थ्य की बात आप लोगों ने किया था, अब ये पीपीपी मॉडल पे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। बाढ़ का विषय है, कहीं ना कहीं नेपाल कोई पानी नहीं छोड़ता है, ओपन नदियां हैं, बाढ़ वहां पर होता है तो निश्चित तौर से नाला है, बल्कि नदी नहीं है, नाला है। हम भी उसके हमने वाला क्षेत्र भी नेपाल बॉर्डर वाला भी है, उसकी योजना हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल से बात बिना किए वो संभवतः नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए सरकार लगी हुई है, उसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की सवाल है, दिल्ली की सरकार की सवाल है, मैं कहना चाहूंगा इन सब कमियों के बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुलनात्मक आप देखेंगे कि 12 साल में मोदी जी के सरकार बनने के बाद कमियां आज भी हैं और हमेशा रहेंगी, कुछ ना कुछ, संपूर्ण कभी नहीं हो सकता विकास, और आप लोग का मांगना भी अधिकार है, क्योंकि मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तो आज ये है तो कल और अधिक चाहिए हमें। तो निश्चित तौर से अगर आप देखें तो 12 साल में तुलनात्मक और 9 साल में उत्तर प्रदेश की तुलना में देखेंगे तो कई क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में हम उठाएंगे तो एक भारी परिवर्तन आया है। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, कुछ कार्यक्रम लंबा है मेरा। अगर आप केवल देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति क्या थी, भारत जो कहता था वैश्विक स्तर पर कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी, आज भारत जो कहता है पूरा दुनिया सुनता है। सड़कों की हालत हमारे देश में क्या थी, आज हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आज हम एक्सप्रेस की वे की कल्पना कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन की हम कल्पना कर रहे हैं, हम पोर्ट की, एयरपोर्ट की कल्पना कर रहे हैं। पहले हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे। और अगर एक्सप्रेस वे के मामले में देखें तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे, लगभग 60 से 65% एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी कट्टा और बम की पहचान थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में जोगी जी के आने के बाद एक परिवर्तन हुआ है। जो शाम की माता बहनें हमारी घर से निकलने में बाधित होती थी, आज वो रात में भी कहीं आ जा सकती है। हमारा व्यापारी दुकान में बैठा रहता था, डरा सहमा रहता था कब फिरौती की रकम हमसे मांग लिया जाए, कब किसकी घर कब्जा हो जाए, कब किसका मकान कब्जा हो जाए। आज मैं कह सकता हूं कि 9 साल के अंदर किसी के अंदर वो दम नहीं है कि किसी का मकान और जमीन कोई दादागिरी से कब्जा कर ले। और उत्तर प्रदेश की पहचान जो कट्टे और बम की थी, आज हम सब सौभाग्यशाली, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं कि आज उसी उत्तर प्रदेश में जो सिंदूर घटना में ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका भी निर्माण आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की हो रहा है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है, आप देखें जैसे लगता है कि मैं दे रहा हूँ, मुफ्त में राशन दे रहा हूँ या मकान दे रहा हूँ या शौचालय दे रहा हूँ, तो उसको आप ऐसे मत देखें। आम आदमी के जीवन में जो आवश्यकता की चीज है जिसके लिए वो परेशान रहता करता, उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं ताकि उसका कहीं ना कहीं वो बोझ कम हो जाए, कम से कम भूखा सोने की चिंता से वो मुक्त हो जाए, ऐसा उसके साथ किया। हर आदमी जब अपने पैर पे खड़ा होता है तो सबसे पहला उसका इच्छा होती है कि हमारा अपना घर होना चाहिए।
तो ऐसे अगर देखें आवश्यक जितनी भी चीजें हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आम जनता को जीवन यापन करने के लिए, वो सारी चीज हम पूरा करें। साथ ही साथ अगर देखें कि नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, रोजगार सबको दी जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट का स्कीम लेकर के हम आए, मुद्रा योजना हम लेकर के आए, ताकि किसी को भी अगर काम करने की आवश्यकता पड़े तो फाइनेंस की कमी ना हो पावे। इस प्रकार से करते हुए अगर आप देखें तो देश में आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।